जो भी स्टूडेंट जेपीएससी रिक्वायरमेंट बोर्ड की तैयारी कर रहे थे कि जेपीएससी की तरफ से कोई जॉब निकल के सामने आएगी, तो उसके लिए सबसे बड़ा खुशखबरी है कि जेपीएससी बोर्ड जो है बहुत अच्छा जॉब निकाल दी है, यानी बहुत अच्छा जॉब का अपडेट सामने ला कर दे दिया है। ये जो है आप जो देख रहे हैं वो जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है और दिखा भी है, देखिए वेलकम टू झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी। और ये जो जॉब है वह जॉब नेम जो है आप सामने देखिए, इसका आपका ऑफिशियल वेबसाइट है कि इसमें आप सबसे पहले देखिए कि ये जो जॉब है ये आपका ये वाला है। ये जॉब यानी कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपका दिया हुआ है 1/2021। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है इसका जो है नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो पोस्ट है यानी कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो पोस्ट है इसमें क्या एज रखा गया, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन स्टूडेंट जो है एलिजिबल है, और उसके लिए जो है और भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट क्या है, और ये ऑनलाइन कब से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, नहीं ऑनलाइन कब से बढ़ाएगा। तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन की ओर जाते हैं। ये जॉब विशेष करके झारखंड की ओर से है, झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है, लेकिन हर स्टेट का स्टूडेंट इसको भर सकते हैं आसानी से, लेकिन झारखंड के स्टूडेंट को ज़्यादा इसमें जो है लाभ मिलेगी। तो चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो देखिए हम लोग नोटिफिकेशन की ओर आ गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची 834001, और आपका जो है ये नंबर दिया है 337 जो है नोटिफिकेशन नंबर आपका दिया है, और 8/2/2021 को जो है ये जो है आपको नोटिफिकेशन को जारी किए थे। आपका जो है एडवर्टीजमेंट नंबर यानी विज्ञापन संख्या जो है 1 है 2021 है, विज्ञापन है, और आपका साथ में जो है ये आप जो लिखा हुआ है झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021, जिसको आप इस तरह देख सकते हैं। आप ये जो लिखा हुआ है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा है, यही जो पोस्ट है आपका। इसमें जो लिखा हुआ है आप इसको देखिए कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा 2021 के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं या संवर्गों के लिए प्राप्त वर्ष 2017, 18, 19, 20 की रिक्तियों के आधार पर अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से यानी इंडियन सिटीजन से प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन, जो कि आपका www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है, आमंत्रित किए गए हैं। यानी यहाँ पर जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपका कहिए तो एक प्रकार से इसी वेबसाइट पर होने वाला है। फिर उसका लास्ट में हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे पदों का विवरण। उसमें जो दिया हुआ है आप इसको ध्यान, क्रम संख्या लिखा हुआ है, एक विभाग या पद का नाम जो लिखा हुआ है इसमें 2 पद है, कुल पद जो है इसमें आपका 3 रखा गया है, अनारक्षित में देखिए 4 है, आपको हम इस तरह से मार्क कर करके दिखाते हैं, और अनुसूचित जनजाति में जो है वह 5 है, अनुसूचित जनजाति में जो है 6 है, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग जो है वह 1 में जो 7 है, और पिछड़ा वर्ग में जो आता है अनुसूचित 2 में जो आ रहा है उसमें 8 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो होता है EWS जो होता है इसमें 9 है, और आदिम जनजाति के लिए 10 सीट है इस तरह से। और फिर आपका महिला है तो 11 है, खेलकूद में 12 है, आपका क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरण ये सब दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 1 नंबर में जो देखते हैं आपका जो 1 नंबर दिया हुआ है कि उप समाहर्ता कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, इस विभाग में यदि जाएंगे तो इसमें सबसे पहले आप जो है इसको ध्यान से देखिए कि इसमें कुल पद जो दिया है वह 44 है, आपका कुल पद इसमें 44 है, और इसके बाद आपका इसमें फिर अनारक्षित में 18 है, अनुसूचित जनजाति में 17 है, अनुसूचित जाति में 4 है, अल्पसंख्यक में 0 कुछ भी नहीं है, पिछड़ा अल्पसंख्यक जो है इसमें 1 है, और आर्थिक रूप से जो है उसमें 4 है, फिर आदिम में भी 1 भी नहीं है, महिला में है तो 2 है, खेलकूद में 1 है। इस तरह आपका दिया हुआ है। इसी तरह से आपका 2 को भी देखना है, जिस तरह आपको देखे 2 को भी इसी तरह देखना है, 3 को भी देखना है और 4 को भी देखना है। उसके बाद जो है आपका 5 में जब जाएंगे सीरियल में 5 में इस पद के लिए जाएंगे तो इसमें फिर देखिए आप 65 दिया है, 27 दिया हुआ है, 17 दिया है। इस तरह से आपको सबको मिला के देखना है कि आप जिसमें भी विभाग में जाना चाहते हैं उस विभाग में आप इस तरह से देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा चौड़ा ना हो जाए इसीलिए जो है इसको तो जल्दी पार कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं। नोट जो दिया गया है इस तरह से
नोट जो दिया गया है, आप इस नोट को भी ध्यान से देखिए। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प ज्ञापक 5555 दिनांक 28/6/2016 के आलोक में आदिम जनजाति के लिए संसूचित रिक्त अनुसूचित जनजाति के संसूचित रिक्त में से विनियमित होगा। ये आरक्षण क्षेत्रीय रूप से उपलब्ध रहेगा। से अखौ में जो दिया हुआ सेवाओं पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी सेवा या पद की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। और इसके नीचे जो है वेतन मान दिया है कि किसका किसका कितना कितना वेतन रहेगा। तो देखिए इसमें जो आपका लिखा हुआ है कि साफ साफ इसमें लिख दिया है वेतनमान में, यानी सैलरी में क्रम संख्या, जैसे उप समाहर्ता पद में अगर करेंगे तो उसका 9,300 से अब 34,800, ग्रेड पे जो है 5400 रुपये मिलेगी। इस तरह सबका दिया हुआ, आप सबका देख लीजिए। जिस पद में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका वेतन सामने लिखा हुआ है। लेकिन सबसे मिनिमम जो वेतन है स्टार्टिंग जो है वह 9,300 है सैलरी। और इसके बाद जो है शैक्षणिक योग्यता जो दिया है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदन को केंद्र तथा अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में कम से कम स्नातक अथवा समकक्ष कक्षाओं में उत्तीर्ण होना जरूरी है। यानी इसमें जो मेन पॉइंट दिया है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ये स्नातक जिसको डिग्री कहते हैं। उम्र गणना की तिथि जो दिया गया है वो आपका देखिए क्या लिखा हुआ है। उम्र गणना की तिथि में आपका है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 805 दिनांक 5/2/2021 के आलोक में संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 हेतु उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि 1/3/2021 एवं अधिनियम उम्र की गणना की तिथि 1/8/2016 के आधार पर की जाएगी। सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा का उपरोक्त कट ऑफ तिथि के छूट का प्रावधान मात्र आगामी परीक्षा के लिए मान्य होगा। इसके बाद उम्र सीमा जो दिया हुआ है, एज लिमिट दिया गया है कि कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द मिनिमम ऑफ एज ऑफ 21 ईयर्स और मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 ईयर्स। और द अपर एज लिमिट ऑफ अनरिजर्व्ड जो है उसके लिए 35 चाहिए। और जो है पर रिसोल्यूशन मेमो नंबर इतना का डेट दिया है उसके लिए चाहिए 35। और इस तरह से आपका एज लिमिट दिया हुआ है। और साथ में यहाँ पर जो लिखा हुआ है कैटेगरी लिखा है कि कितना कितना है अपर एज चाहिए, ये आपका लिखा हुआ है कि मिनिमम एज तो 21 ईयर्स है, बट इन अपर एज जो दिया हुआ है 40 ईयर्स है, जिसको आप पढ़ भी सकते हैं इस तरह से। और इसमें जो दिया कैंडिडेट हु हैज रेंडर्ड एट लीस्ट 3 ईयर्स ऑफ द रेगुलर सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी ग्रांटेड 5 ईयर्स रिलैक्सेशन इन द अपर एज। और साथ में जो है इसमें हम लोग नीचे आते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो लिखा हुआ है, आरक्षण का लाभ दिखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि जो और अनुसूचित जनजाति इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए भी आप पढ़ सकते हैं कैसा कैसा आरक्षण मिलेगी। और इसके बाद और नीचे आते हैं तो जो दिया हुआ आप इस तरह से पढ़िए। और चिकित्सीय जात किस प्रकार से होगा इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और साथ में प्लान ऑफ एग्जामिनेशन का प्लान किस तरह से होगा इसको भी आप देख लीजिए। और इसके बाद जो है मेन एग्ज़ाम किस तरह से है ये भी आप देख सकते हैं कि मेन एग्ज़ाम कैसे होगा। और साथ में जो है किस तरह से क्राइटेरिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट और मेरिट लिस्ट कैसे होगा एज पर द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस कंबाइंड रूल के लिए, तो इसको भी आप देख सकते हैं इस तरह से। और सर्विस एलोकेशन क्या है ये भी देखिए। फिर इस तरह से आप नीचे आते रहेंगे। और कैंडिडेट सेज पर झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल्स क्या रहेगा ये भी आप इस तरह पढ़ के नीचे आइएगा। और सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, कितना कौन सा सिलेबस है, कितना मार्क्स का रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, सब यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जो इसको एकदम धीरे धीरे करके सब पढ़ सकते हैं, इस तरह सब पढ़िए आप। अगर हम एक एक करके पढ़ते हुए आपको समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, इसीलिए जो है तो शॉर्ट में निकल रहा है आपके। इस तरह से आप इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू के मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, यानी इंटरव्यू भी होगा। इस तरह से आप देखते हुए चलिएगा। परीक्षा शुल्क जो है क्या क्या परीक्षा शुल्क लगेगी ये आप देखिए कि परीक्षा शुल्क को जो है इस तरह से रखा गया है कि 150 रुपया है अनुसूचित जाति के लिए, बाकी जो है पिछड़ा वर्ग वगैरह के लिए जो है 600 रुपया रखा गया है। आपको जो अनुसूचित 150 रुपया रखा गया है, इस तरह से आप पढ़िए। आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त भी लिखा है, आप इसको।
और ऑनलाइन आवेदन के लिए आपका जो है टाइम टेबल भी रखा गया है इस तरह से। हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई कैसे करना है, जो कि सबसे बड़ा चीज़। यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको इसी वेबसाइट में जाना होगा, www.jpc.gov.in में, और यहाँ से आपको अप्लाई करना है। कुछ हेल्प नंबर भी दिया है, आप यहाँ से है कांटेक्ट करके जो है आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन हमारा तो लास्ट में एक ही बात आपको बार बार कहते हैं, अंतिम तिथि जो है, देखिए अंतिम तिथि जो है, स्टार्टिंग जो है आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन से सिस्टम के माध्यम से दिनांक 15/2 से स्टार्ट होगा, यानी 15 फरवरी से स्टार्ट होगी, याद रखिएगा। अभी हड़बड़ाना नहीं, केवल जानकारी लेकर आइएगा। 15 फरवरी से स्टार्ट होगी और 15 मार्च तक लास्ट चलेगी ये। अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिए, और जिसको भी बताना है अभी से बताते जाइए, और कौन कौन चीज़ इसमें डॉक्यूमेंट लगेगी आप अभी से देखते जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो लाइक और कमेंट्स करें। लेकिन हमारा एक बात हमेशा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में रहती है, वो यही रहती है कि आप अप्लाई हमेशा कंप्यूटर से कीजिएगा। जहाँ भी जिस लोकेशन में आप रह रहे हैं वहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं वहाँ से जाकर कीजिएगा, क्योंकि यदि आपको कुछ भी छूटेगा डॉक्यूमेंट जिसको आप समझ नहीं पाए होंगे, उन लोग को बता देता है, जिसके कारण से आपका सही जानकारी भी मिल जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।